एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कुछ कल्टीवेशन कर रहा होता है ताकि वो वापस से अपने पास्ट में जा सके और उसका ये मैजिक ट्रिक काम भी कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका ये प्लान काम कर जाता है। वो एक बिल्डिंग पे जाके गिरता है, वो रोने लगता है और कहता है, मदर, यंगर सिस्टर, मैं फाइनली वापस आ गया। जुओ सेंग, इस बार मैं तुम्हें अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक जय को दिखाया जाता है जहाँ पर वो रहा करता था, मतलब वो अभी रहता है, वो अभी अपने प्रेजेंट बॉडी में आ चुका है। वो टाइम देखता है और सोच रहा होता है मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने होंगे ताकि मैं अपनी फैमिली का फ्यूचर बदल सकूं। और वो जल्द से जल्द पैसे कमाने के लिए इंटरनेट पे कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। वो उसे यंग मास्टर कहते हैं और कहते हैं कि आज तुमने फिर से क्लास अटेंड नहीं की, तुम्हारे भाई भूखे हैं और आज रात की पार्टी तुम्हारी तरफ से होगी। लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर रहा होता है। वो बंदा कहता है, तुम हमें इग्नोर क्यों कर रहे हो? वो हमारे मेन कैरेक्टर वू से कहता है, क्या तुम इस बात का डर नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी में सबको बता दूंगा तुम अमीर नहीं, तुम गरीब खानदान से हो, तुम्हारा परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है। तभी उसका दोस्त उसे रोक लेता है और कहता है, वो अमीर दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसमें क्या गलती है? वैसे भी हम सभी रूममेट्स हैं और रूममेट्स को एक दूसरे का सीक्रेट ऐसे बेवजह किसी को नहीं बताना चाहिए। वो चुपचाप अपना लैपटॉप उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। उसका दोस्त उस पर गुस्सा हो रहा होता है और इधर वो सोच रहा होता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने अपनी सारी कल्टीवेशन पावर को खो दिया है, मुझे उन्हें जल्द से जल्द रीस्टोर करने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक शॉप पे जाता है ताकि वो अपने लैपटॉप को अपडेट करा सके, लेकिन वो शॉप ओनर उससे बहुत सारे पैसे मांगती है क्योंकि वो लैपटॉप 3 सालों से अपडेट नहीं हुआ था। और वो सोच रहा होता है इतने सारे पैसे, और उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि पिछली बार उसने यूनिवर्सिटी के अंदर अमीरी दिखाने के चक्कर में बहुत सारे पैसे उड़ा दिए। मैं अपनी मॉम को हमेशा परेशान किया करता था पैसों के लिए, जबकि उनकी फ़िज़िकल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सीन चेंज होता है, हमें उसकी छोटी बहन को दिखाया जाता है जो उससे मिलने के लिए आई होती है। वो उसे देख के हैरान होता है और सोच रहा होता है, मेरी पिछली ज़िंदगी में मेरी वजह से मेरी छोटी बहन को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यू शी हेन के कारण मेरी बहन को सुसाइड करना पड़ा था। लगता है यही है इस स्टोरी का मेन विलन। उसकी बहन कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे देख के इतना चौंक क्यों गए? वो कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। वो सोच रहा होता है कि इस बार मैं तुम्हें बचा के ही रहूँगा। इधर उसकी बहन अपने पर्स में से $5000 निकालती है और कहती है, ये लो, ये मैंने अपने पार्ट टाइम जॉब से कमाए हैं और मॉम को अब तंग मत करना। लेकिन वो ले नहीं रहा होता है। उसकी बहन गुस्सा हो जाती है और कहती है, अभी भी बेवकूफ़ों जैसे कर रहे हो, तुम मॉम को धमकियाँ दिया करते थे कि अगर वो तुम्हें पैसे ना भेजेगी तो तुम स्कूल छोड़ दोगे। तुम्हें क्या लगता है मुझे इसके बारे में पता नहीं है? मैं इसके बारे में जानती थी लेकिन मैंने तुम्हें कभी जताया नहीं और तुम अपने सारे पैसे अपने उन दोस्तों के साथ उड़ा देते थे। सच्चे बनो यंग मास्टर मू और इन पैसों को ले लो। पैसे देने के बाद उसकी बहन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम इसे ले लो, तुम हमारे स्कूल में काम आने वाले हैं। लेकिन वो कहती है कि उसने स्कूल छोड़ दिया है। वो कहता है, मगर क्यों? वो बताती है कि उनके घर के ऊपर बहुत सारा कर्ज है और जो कर्जदार है वो बार बार उनके घर में आते हैं और उसकी मॉम को परेशान करते हैं। आखिर उनकी मॉम अकेले इतना सारा कर्ज कैसे चुकाएगी? अगले पल हम देखते हैं कि वो अपनी बहन को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ दिनों में मैं बहुत सारे पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो एक शॉप पे जाता है और वहाँ से कुछ सामान खरीदता है। उसके बाद वो जंगल में जाता है और उस सामान का सूप बनाने लगता है और कहता है कि इस दुनिया में कल्टीवेशन के लिए कुछ भी ऐसा ताकतवर नहीं है जिससे मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊं, इसलिए मुझे इस सूप पर ही निर्भर रहना होगा। उसका वो सूप सक्सेसफुल बन जाता है और उसके बाद वो उस सूप को पी लेता है। उस सूप को पीने के बाद उसके अंदर उसे वो अपनी पावर महसूस हो रही होती है कि वो पावर अब उसके अंदर आ चुकी है। उसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि उसका मुक्का बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वो एक पेड़ के अंदर बड़ा सा छेद कर देता है। अब वो सोच रहा होता है जो मेरा अभी करेंट स्टेट है तो मैं आराम से ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट जू जियान उन सभी को हैंडल कर सकता हूँ और अब बारी है सबसे तेज़ पैसा कैसे कमाया जाए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो कैफ़े में बैठा हुआ होता है और कुछ ढूंढ रहा होता है इंटरनेट पे। वो एक ऐसी वेबसाइट पे जाता है जहाँ पर लोगों को बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, जैसे किसी को मारना, किसी को बचाना, किसी को रेस्क्यू करना, और इसके लिए बहुत सारे पैसे भी। तभी उसे वहाँ पर दिखता है किसी को मारना रहता है जिसके लिए उसे 10 मिलियन मिलेंगे। वो सोच रहा होता है 10 मिलियन, फिर भी इतने सारे एक लड़की को मारने के लिए। उसे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वो थोड़ा उसके बारे में और छानबीन करता है। तो उसी लड़की को बचाने के लिए उसका बाप 20 मिलियन देने को तैयार था
और ये उस मिशन के लिए हाँ कर देता है। इधर हमें उसकी सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो कहती है ये फ़ोन कैफ़े से आया है, क्या ये बंदा सचमुच भरोसे करने लायक भी है? यही है उस लड़की के फादर। वो कहते हैं किसी ने मिशन एक्सेप्ट किया, इसका मतलब वो ज़रूर बहादुर होगा, पहले उसे आने दो उसके बाद देखा जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर आ जाता है। वो सोचता है क्या इतना बड़ा घर, और उस लड़की का बाप देखता है ये तो बहुत ज़्यादा यंग है। उस लड़की का बाप बाहर निकलता है और कहता है मैंने ही उस मिशन को पोस्टेड किया था, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है क्यों ना हम ऐसे टहलते टहलते ही बात किया जाए। और फिर वो बताने लगते हैं कि उनका बिजनेस में बहुत सारे उनके दुश्मन भी हैं, इसीलिए कुछ समय पहले उनसे किसी से लड़ाई हो गई थी, जो ये उस बंदे की इलीगल अर्निंग की रिपोर्ट पुलिस में दे देते हैं। लेकिन उसने किसी तरह से पुलिस को चकमा दे के वहाँ से भाग गया है और अब वो मेरी बेटी की जान के पीछे पड़ा है। वो कहता है मिस्टर सू, आपका ये विला ये इतना बड़ा होते हुए भी कुछ ज़्यादा शांत नहीं है। इधर हम देखते हैं कि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स छुपे हुए होते हैं और वो इन दोनों को मॉनिटर भी कर रहे थे। और बस हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।